हेलो दोस्तों, YouTube के नॉलेज इन्फो के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा चैनल लगातार देख रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी कमेंट्स हैं मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका आपको सल्यूशन या उसका आंसर आपको दे सकूं। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल नॉलेज इन्फो। थैंक यू दोस्तों। सत्यम स्कैम, आपने तो ये ज़रूर सुना ही होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ बोले पड़ते हैं जब तक ये हकीकत दुनिया के सामने नहीं आ जाती। सत्यम घोटाले कुछ इस कहावत को करता है। सत्यम घोटाले ने भारतीय कॉर्पोरेट प्रशासन की नींद रातों उड़ा दी थी। यह घोटाला आज तक के सबसे बड़े घोटालों में प्रमुख माना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सत्यम के तत्कालीन संपादक को लगभग 7,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया था। इतनी बड़ी धोखाधड़ी में उसने अपने ग्राहकों तथा मार्केट के साथ सरकार को भी बेवकूफ़ बनाने में किसी प्रकार कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई थी, इसमें कितने व्यक्तियों का हाथ था तथा वो लोग कौन थे, आइए कुछ इन्हीं व्यक्तियों को सुझाने की कोशिश करते हैं। सत्यम स्कैम की शुरुआत सन 1987 में राजू ब्रदर्स राजू तथा राम लिंगा राजू ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना की। जब कंपनी ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ, इसलिए उन्होंने इसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाने की योजना बनाई। सन 1991 में कंपनी बॉम्बे एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गई। ये उस समय की कंपनी 17 गुनी ओवर सब्सक्राइब हुई थी। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की प्रतिष्ठा कैसी थी तथा कंपनी ने अनेक प्रकार के अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। सन 2006 में रामलिंगा राजू ने कंपनी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला तथा उसको उस समय 2007 में अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के खिताब से भी नवाजा गया। जल्द ही कंपनी का वार्षिक रेवेन्यू 1 बिलियन हो गया तथा 2008 के अंत में यह 2 बिलियन के पास पहुंच गया। कंपनी दिनों दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी। कंपनी ने 20 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस फैला दिया। समस्या तब शुरू हुई जब राजू ब्रदर्स ने अपनी कंपनी को मत्यास नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज करने की योजना बनाई। मत्यास कंपनी का कामन राजू के परिवार के पास थी। इन दोनों कंपनियों के मर्जर होने से अनेक प्रकार के विवाद पैदा हुए तथा अनेक प्रकार के मुद्दे बाहर आने लगे। अतः राजू ने अपने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और तथा 5 पेज का एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकार की कि 7,000 करोड़ का एक फ्रॉड हुआ है। आज मैंने आपको जो भी जानकारियाँ दी, आपको कैसी लगी? हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा के उसको ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर सकूं और आपके सामने एक नई से नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि उनको भी अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो वो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में उसका कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको बताएं, ताकि मैं उस पर आपके सजेशन को पढ़ के मैं आपको उसका सल्यूशन बता सकूं या उसके विषय में आपको जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप मेरे YouTube पे मेरे नॉलेज इन्फो के चैनल को देख रहे हैं और आप पसंद भी कर रहे हैं, इसका मेरे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें और अपनी राय को मेरे को व्यक्त करके बताते रहें। Satyam scam. All you need to know about India's biggest accounting fraud. A special CBI court on Thursday sentenced B. Ramalinga Raju, his 2 brothers and 7 others to 7 years in prison in the Satyam fraud case.
ST presents a lowdown of the country's biggest ever corporate accounting scandal. A special CBI court on Thursday sentenced B. Ramalingya Raju, his two brothers and 7 others to 7 years in prison in the Satyam fraud case. The court also imposed a fine of rupees 5 crore on Ramalingya Raju, the Satyam Computer Services Limited founder and on the former chairman, and his brother B. Rama Raju, and rupees 225 lakh each of the remaining accused. ST presents a lowdown of the country's biggest ever corporate accounting scandal. What is the Satyam scam about? It is about corporate governance and fraudulent auditing practices and in convenience with auditors and chartered accountants. The company misrepresented its accounts both to its board, stock exchanges, regulators, investors, and all other stakeholders. Is this an accounting fraud, a market manipulation fraud, or both? It is a fraud which misleads the market and other stockholders by lying about the company financial health. Even basic facts such as revenues, operating profits, interest liabilities, and cash balances were grossly inflated to show the company in good health. The promoters are primarily culprits. Thought it is almost impossible to misrepresent such facts without the convenience of the auditors and some executive board members. Independent directors, it seems, were kept in the dark about the actual books of accounts. What about the auditors? The role of external third-party auditors who were tasked to ensure that no financial wrangling in his undertaking to carry out promoters' interests or hide facts have also been brought to question. तो दोस्तों, आज आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, इसके लिए आप हमको कमेंट सेक्शन में या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं और अपने कमेंट्स मेरे को भेज रहे हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई आपके जो भी कमेंट्स हैं या आपकी जो भी कोई क्वेरी हैं, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ और उसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के थ्रू दे सकूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं वो जानकारी आपको वर्बली चाहिए या कोई भी चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे को लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको एक बार फिर से उसकी जानकारी आपको यूट्यूब के चैनल पे मैं दे सकूं। तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई न्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तो दोस्तों, धन्यवाद।